तो आज हम एक ऐसे केस की बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारी और आपकी डिजिटल जिंदगी के कुछ बहुत ही डरावनी सच्चाइयों को सामने लाता है। गुजरात के अहमदाबाद का ये फ्रॉड केस कोई आम धोखाधड़ी नहीं है। ये एक जीता जागता सबूत है कि कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल किसी की भी जिंदगी में भूचाल ला सकता है। एक नकली साइबर कॉप और डिजिटल कैट फिशिंग का ये पूरा मायाजाल आखिर कैसे बुना गया, चलिए आज इसकी एक एक परत खोलते हैं। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक नकली पुलिस वाला आखिर कैसे लोगों का दिल और पैसा दोनों चुरा लेता है। देखिए, पुलिस की वर्दी का मतलब होता है सुरक्षा, भरोसा, है ना? लेकिन सोचिए, अगर इसी वर्दी को एक हथियार बना लिया जाए तो? ये एक ऐसी सच्ची घटना है जहां रोमांस और धोखे को मिलाकर एक बेहद खतरनाक कॉकटेल तैयार किया गया। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि इतने सारे लोग इस फरेब को सच मान बैठे? आइए इसके पीछे का पूरा सच समझते हैं। शुरुआत होती है इंटरनेट पर बनी एक बेहद शानदार डिजिटल प्रोफाइल से। नाम रॉकी पांचाल। बायो में लिखा था भारत सरकार के साइबर सिक्योरिटी विभाग का सब इंस्पेक्टर, मतलब एकदम एलीट और तेज तर्रार ऑफिसर वाली इमेज। लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत क्या थी? असलियत में ये रॉकी 27 साल का हिमांशु पांचाल है, एक ऐसा शातिर अपराधी जो पहले से ही जमानत पर बाहर घूम रहा था। ये बहुत ही अजीब बात है ना, कि ऑनलाइन जो दुनिया हमें दिखाई जाती है और जो असलियत होती है, उन दोनों के बीच कितना भयानक फासला हो सकता है। एक डिजिटल मायाजाल बुनना। आखिर ये सब किया कैसे गया? चलिए देखते हैं। देखिए, ये पूरा जाल बिछाने के लिए कोई बहुत बड़े हैकिंग टूल्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। सबसे पहले पुलिस की वर्दी वाली तस्वीरें बनाने के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया गया। इसके बाद कैनवा, स्टैम्प मेकर और सिग्नेचर मेकर जैसी बहुत ही आम और फ्री ऐप्स की मदद से भारत सरकार और क्राइम ब्रांच के फर्जी आईडी कार्ड बना लिए गए। और सिर्फ डिजिटली नहीं, असल दुनिया में रौब जमाने के लिए बाजार से लाल रंग की पुलिस बेल्ट, बैज और अशोक स्तंभ वाले स्टिकर भी खरीद लिए गए। मतलब आम ऐप्स और सस्ते बाजारू सामान का ऐसा गजब का तालमेल बिठाया गया जिसने अच्छे भलों को चकमा दे दिया। जैसा कि इस केस से जुड़े एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया, आरोपी ने पुलिस की वर्दी में अपनी तस्वीरें बनाने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया और उन्हें अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा लिया। अब ये बात सुनने में शायद आम लगे, लेकिन ये साफ तौर पर दिखाता है कि आज के दौर में एआई जैसी आम इंसान की पहुंच वाली तकनीक कितनी आसानी से एक हथियार बन सकती है। बस कुछ क्लिक्स और प्रॉम्प्ट्स और एक पूरी तरह से झूठी लेकिन बिल्कुल असली लगने वाली पहचान तैयार हो गई। धोखे का एक लंबा सफर। अब जरा इस पूरे ऑपरेशन के स्केल और इसके असर पर गौर करते हैं। 20, जी हां 20। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन महिलाओं की संख्या है जिन्हें महज 6 महीने के अंदर इस फरेब का शिकार बनाया गया। सिर्फ 6 महीने में शादी के झूठे वादे, इमोशनल ब्लैकमेलिंग और एक के बाद एक 20 महिलाओं की भावनाओं और उनकी गाढ़ी कमाई के साथ खिलवाड़ किया गया। ये आंकड़ा ही अपने आप में इस बात की गवाही देता है कि ये फ्रॉड कितनी तेजी से और कितने शातिराना अंदाज में चल रहा था। और अगर हम इस पूरे खेल के फाइनेंशियल नुकसान की बात करें तो सच्चाई और भी डरावनी है। यहां आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर कैसे अलग अलग कहानियां रची गईं। न्यू वाडज के इलाके में जमानत के खर्चे का बहाना बनाकर 50,000 रुपये ऐंठे गए। नरोड़ा में शादी का पक्का वादा करके करीब 1,80,000 रुपये ठग लिए गए। और नवरंगपुरा में तो घर बनवाने के नाम पर 79,700 रुपये ले लिए गए। इतना ही नहीं, गोवा और मुंबई के ट्रिप्स के खर्चे भी इन्हीं पैसों से उठाए गए। मतलब हर शिकार से पैसे निचोड़ने के लिए बिल्कुल नई और मनगढ़ंत कहानी। अब सवाल यह है कि इतने सारे लोगों को आखिर फंसाया कहां से गया? इसके लिए शादी.com, जीवन साथी, बम्बल, हिंज और यहां तक कि इंस्टाग्राम का भी इस्तेमाल किया गया। मतलब मैट्रिमोनियल साइट से लेकर मॉडर्न डेटिंग ऐप्स तक हर उस जगह जाल बिछाया गया जहां लोग एक रिश्ते की या प्यार की तलाश में आते हैं। मुख्य रूप से युवा और तलाकशुदा महिलाओं को निशाना बनाया गया जो शायद अपनी जिंदगी में एक नए और भरोसेमंद साथी की उम्मीद कर रही थी। ताश का महल, लेकिन कहते हैं ना, झूठ का महल एक ना एक दिन गिरता ही है। और यहां भी वही हुआ। कहते हैं लालच ही इंसान को ले डूबता है। नवरंगपुरावासी जिस महिला से घर बनाने के नाम पर पहले ही पैसे लिए जा चुके थे, उससे अचानक फिर से पैसों की डिमांड की गई। इस बार बहाना क्या था कि पुलिस डिपार्टमेंट के काम के लिए तुरंत एक नया मोबाइल फोन खरीदना है। बस यहीं पर बात बिगड़ गई। इस अजीब सी डिमांड ने शक का बीज बो दिया। उस महिला ने बहुत समझदारी दिखाई और इस सो कॉल्ड अफसर के दावों की खुद पड़ताल शुरू कर दी। जैसे ही सच्चाई सामने आई, उसने 1 मिनट की भी देरी नहीं की और सीधा नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी। सिर्फ एक जागरूक शिकार और ताश का ये पूरा महल भरभरा कर गिर गया। गिरफ्तारी और उसके नतीजे।
अब बारी थी कानून के एक्शन की। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तुरंत एक्शन लिया और आरोपी को साबरमती इलाके से गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने छापेमारी की तो वहां से 40,000 रुपए नकद बरामद हुए और वो सभी जाली आईडी कार्ड, लाल पुलिस बेल्ट, बैज और बाकी सारे फर्जी एक्सेसरीज भी पुलिस ने जब्त कर लिए। अब उस पर बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 204, 205 और 319(2) के तहत धोखाधड़ी, पहचान छिपाने और विश्वासघात के गंभीर आरोप लगे हैं। इस तरह इस फरेबी के खेल का एक पुख्ता और कानूनी अंत हुआ। लेकिन ठहरिए, इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा तो अब सामने आता है। ये कोई पहला अपराध नहीं था, ये तो बस पुराने अपराधों का एक नया और खतरनाक रूप था। हैरान करने वाली बात यह है कि साल 2025 में ही मुंबई में इसके खिलाफ रेप और भेष बदलने यानी इम्पर्सोनेशन के आरोप में गिरफ्तारी हो चुकी थी। वहां से जमानत पर रिहा होने के बाद ही गुजरात में ये नया और बड़ा जाल बिछाया गया। ये हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि कैसे एक बार जमानत पर छूटने के बाद अपराधी नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर और भी ज्यादा शातिर बन सकते हैं। इस पूरे मामले को समझने के बाद एक बहुत ही अहम और परेशान करने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। आज के दौर में जब एआई की मदद से किसी के लिए भी एक बिल्कुल परफेक्ट लेकिन झूठी पहचान बनाना चुटकियों का खेल हो गया है, तो हम और आप ऑनलाइन मिलने वाले लोगों की असली पहचान पर भरोसा कैसे करें? टेक्नोलॉजी ने लोगों को करीब तो ला दिया है, लेकिन क्या इसने हमारे भरोसे को हमेशा के लिए खतरे में डाल दिया है? रिश्ते और पहचान की इस नई डिजिटल दुनिया में ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। तो अगली बार ऑनलाइन किसी पर भी भरोसा करने से पहले एक बार फिर से जरूर सोचिएगा।